मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे हो गए। देखिए प्रश्न संख्या 22। 22 में है 3 प्रश्न, ए बी सी। तीनों को निकलवाऊंगा एक ही वीडियो में। देखिए 22 का ए क्या कहता है कि एक त्रिभुज के दो कोणों की माप 70 डिग्री व 55 डिग्री है। दूसरे त्रिभुज के दो कोणों की माप 55 डिग्री व 55 डिग्री है। उन त्रिभुजों की समरूपता की जांच करनी है। हम ये चित्र बना लेते हैं। हमारे पास दो त्रिभुज हैं। पहले त्रिभुज के कोणों की माप है 70 और 55। तो हम इसे मान लेते हैं ए बी सी। इसे मान लेते हैं पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज मान लिए हमने। पहले त्रिभुज की कोणों की माप दिया हमें 70 डिग्री और दूसरा दिया है 55 डिग्री। दूसरे त्रिभुज में एक 55 का दिया है, तो हम इसके समरूप 55 का मान लेते हैं। एक दूसरी भी 55 की दी है, तो इसे हम 55 इसे मान लेते हैं। ये दो कोण हमने दूसरे में मान लिए, पहले में भी दो कोण मान लिए। अब देखिए प्रश्न से ही चलेंगे, हल करेंगे। हल देखो, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये हमने प्रमाण लिख दिया। ये हमारा प्रमाण हो गया। अब चलते हैं हम त्रिभुज, पहले एक त्रिभुज को निकाल लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखेंगे हमारे पास 1 2 3 तीन कोण हैं और तीनों यानी अंतःकोणों का मान 180 होता है। तो तीनों कोणों को हम जोड़ लेते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, और इन तीनों कोणों का मान होगा हमारा 180 डिग्री। कोण ए नहीं दिया है हमें, कोण बी 70 डिग्री दिया है, प्लस कोण सी 55 डिग्री दिया है, बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण ए प्लस 70 और 55 125 डिग्री बराबर 180। कोण ए बराबर बाहर दिया है हमारा 180 और प्लस का 125 उधर पहुंचाएंगे तो माइनस का 125। तो कोण ए बराबर हो गया हमारा 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में 2 गया 5, 55 डिग्री। कोण ए का मान हो गया हमारा 55 डिग्री। अब देखते हैं हम त्रिभुज दूसरे में क्या है, पी क्यू आर में। दूसरे में देखिए तीनों कोणों का योग यानी कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर तीनों कोणों का मान होगा हमारा 180। अब इसमें देखो कोण P दिया है हमें 55 प्लस कोण Q नहीं दिया है, प्लस कोण R 55 दिया है, बराबर 180। 55 55 110, तो कोण Q प्लस 110 बराबर 180 डिग्री। कोण Q बराबर बाहर दिया है 180 और प्लस का 110 उधर पहुंचाया तो माइनस का 110। तो कोण Q बराबर हो गया हमारा 70 डिग्री। इस प्रकार से हमारे दो कोण नहीं थे, हमने दोनों कोण निकाल लिए। कोण A 55 हो गया हमारा, ये हमें 55 मिल गया। कोण Q मिल गया हमें 70 डिग्री। अब त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे हमारे संगत कोण, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, क्योंकि कोण बी 70 है, कोण क्यू 70 है। कोण सी बराबर है कोण आर, कोण सी 55 कोण आर 55 दोनों बराबर हैं। कोण ए बराबर है कोण पी के। ये तीनों कोण कैसे हमारे बराबर हैं? जब ये तीनों कोण बराबर हैं तो इसमें
समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी हमारी लग गई ए, तीनों कोण बराबर हैं। और इसमें क्या करना था, समरूपता की जांच करनी थी, हमें ये हो गया, सिद्ध हुआ। अब देखिए प्रश्न संख्या ए हो गया हमारा, प्रश्न संख्या बी मैंने शॉर्ट में लिख दिया था। एक त्रिभुज के कोणों की माप 75 डिग्री व 55 डिग्री है। दूसरे त्रिभुज के दो कोणों की माप 55 डिग्री, 50 डिग्री व 55 डिग्री है। उन त्रिभुजों की समरूपता की जांच कीजिए, हमारा प्रश्न है। प्रश्न में हमें कुछ नहीं करना, पहले त्रिभुज में हमें सिर्फ माप बदलनी है, दूसरे में माप बदलनी है, क्रिया सिर्फ यही रहेगी हल करने की, सिर्फ इसी तरह से हल कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी में करा देता हूं, बी अपने आप करना, और ना आए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, या अभी निकलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज देखो क्वेश्चन सी क्या कहता है, मैंने ए ये निकलवा दिया था, ये हमारा हो जाएगा सी। सी क्या कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी 30 डिग्री, यहां मैं चित्र बना लेता हूं, ये हो जाएंगे हमारे ए के चित्र, यहां बना लेता हूं मैं सी के लिए। सी में क्या है, देखो एक त्रिभुज है एबीसी, ये हमारा, इसको मान लिया ए बी सी, ये हमारा एक हो गया। एक दूसरा त्रिभुज है डीई एफ, ये हमारे दो त्रिभुज हैं। इसमें पहले त्रिभुज में कोण बी, यानी कोण बी दिया है हमें 30 डिग्री का, कोण सी दिया है हमें 20 डिग्री का। दूसरे त्रिभुज में कोण डी दिया है 100 का, कोण एफ दिया है 20 डिग्री का, ये दिया है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी और डीएफ समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो त्रिभुज ले लेते हैं हम, रचना हमारी वही रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का मान 180 होता है। तो पहले त्रिभुज ले लेते हैं हम एबीसी। त्रिभुज एबीसी में देखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान हमारे पास नहीं है, प्लस कोण बी का 30 दिया है, कोण सी का 20 दिया है, बराबर 180 डिग्री। अब यहां देखिए कोण ए प्लस 30 20 50 बराबर 180 डिग्री। कोण ए बराबर 180 बाहर दिया है, 50 उधर भेजेंगे तो माइनस का 50, तो कोण ए बराबर हो गया हमारा 130 डिग्री। कोण ए का मान आ गया हमारा त्रिभुज एबीसी में 130 डिग्री। त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं, त्रिभुज डीईएफ में, डीएफ में देखेंगे तीनों कोणों का योग। तो देखो कोण ए यानी कोण ए प्लस डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर तीनों का योग 180। कोण डी दिया है हमें 100 प्लस ई नहीं दिया है, प्लस एफ 20 दिया है बराबर 180 डिग्री। 100 और 20 120, तो कोण ई बराबर ए प्लस 120 बराबर 180 डिग्री। कोण ई बराबर बाहर 180 डिग्री दिया है, माइनस हो जाएगा 120 उधर जाएगा, तो कोण ई बराबर आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। कोण ई का मान आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब देखो इसमें त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे हमारी संगत कोणों का मान कितना है।
देखो कोण ए आया है हमारा 130, कोण ई आया है हमारा 60। अब इसमें संगत कोणों का मान देखो, बी की संगत ई होगी, कोण बी बराबर नहीं है कोण ई के, ये तो बराबर है ही नहीं। कोण सी बराबर है कोण एफ के, सिर्फ एक कोण बराबर है। कोण ए बराबर नहीं है कोण डी के। हमारे इस त्रिभुज में दो कोण बराबर नहीं है, और हम जानते हैं कि किसी भी कसौटी में कम से कम दो कोण हमारे बराबर हों। अतः त्रिभुज ए बी सी व डी ई एफ समरूप नहीं है, क्योंकि कारण भी लिखना है, क्योंकि एक कोण ही बराबर है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये बराबर नहीं, कोई दो कोण बराबर होते तो हमारी समरूपता कसौटी डबल ए यानी कि कोण कोण से हम इसको समरूप बना सकते थे, लेकिन एक ही कोण बराबर है और दो कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या बी प्रश्न संख्या सेम इसी प्रकार होगा। इससे ये पहला ए हुआ है या सी हुआ है, तो सी खुद से करो, ना हो तो मुझे कमेंट करना, मैं निकलवा दूंगा। धन्यवाद।